नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने की एचआरटीसी के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी के कर्मचारियों को इस माह का वेतन 28 तारीख को प्रदान करने की घोषणा की। एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी बनाने का किया आह्वान। पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित हो रहा नादौन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता की। समारोह में उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बधाई देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के विकास में एचआरटीसी की अतुलनीय भूमिका रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान परिवहन निगम की प्रतिष्ठा बढ़ी है। प्रदेश की घुमावदार सड़कों से आरंभ हुई एचआरटीसी की यात्रा आज आरामदेह सफर और विश्वास का पर्याय बन गई है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी की 50 वर्षों की सफल यात्रा में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के अदम्य कौशल का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री ने इस माह एचआरटीसी के कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों की पेंशन 28 अक्टूबर को प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मियों के 55 माह के ओवरटाइम की अदायगी के लिए प्रदेश सरकार 50 करोड़ रुपए प्रदान करेगी तथा 31 मार्च 2025 तक ओवरटाइम का पूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी कर्मचारियों के 9 करोड़ रुपए के लंबित चिकित्सा बिलों की प्रतिपूर्ति आगामी 2 माह में कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने एचआरटीसी को ग्रीन एचआरटीसी तथा 31 मार्च 2026 तक आत्मनिर्भर निगम बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2025 तक एचआरटीसी अधिकारियों के सभी वाहन इलेक्ट्रिक वाहन से बदल दिए जाएंगे। एचआरटीसी कोई ऐसा हिमाचल प्रदेश का कोना नहीं है जहां वो नहा गई हो। निश्चित तौर पर एचआरटीसी ने एक सराहनीय कार्य किया है और आज आपके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं इस मौके पर आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा सबसे बड़ा त्योहार दीपावली का होता है और मैं नहीं चाहता कि दीपावली के इस शुभ अवसर पर हमारे जो एचआरटीसी के पेंशन के कर्मचारी हैं इनको सैलरी पहली को मिले ताकि दीपावली बीत चुके। जब पैसा जेब में नहीं होता तो फिर उस दीपावली का तो मैं आपकी भी सैलरी 28 तारीख को लेने की घोषणा चाहिए। इसके अलावा आपके जो मेडिकल बिल 9 करोड़ रुपए के हैं वो हमारी सरकार सारे बिल आने वाले 2 महीनों में क्लियर कर देगी। इसके अलावा 55 महीनों से जिनका, क्योंकि मैं जानता हूं जो भी ओवर टाइम है आपका जिसमें एचआरटीसी को भी सहयोग करना पड़ेगा, 50 करोड़ रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने निगम से जुड़ी मधुर स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि एचआरटीसी ने 50 वर्षों में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने एचआरटीसी से आगामी 50 वर्षों की योजना पर भी कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरित हिमाचल की परिकल्पना को साकार करने में एचआरटीसी की भूमिका अभिन्न है। इसके लिए एचआरटीसी में आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक का हर क्षेत्र में समावेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एचआरटीसी की कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले एचआरटीसी के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर एचआरटीसी की 50 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक आकर्षक नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन रूट शिमला मटौर पर व्यास नदी के किनारे स्थित नादौन कस्बे को देश विदेश के पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में विकसित करने के लिए तेजी से कार्य आरंभ हो चुका है। नैसर्गिक सौंदर्य से भरपूर और धार्मिक, ऐतिहासिक एवं व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नादौन कस्बे के बारे में कभी ये कहावत प्रचलित थी कि जो आए नादौन तो फिर जाए कौन। आधुनिक तौर में इस कहावत को सही मायनों में चरितार्थ करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नादौन के लिए एक व्यापक एवं दूरगामी परियोजना तैयार की है।
नादौन में पर्यटन के विकास के लिए मुख्यमंत्री की सोच से उपजी इस परियोजना को चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में नादौन शहर में अमतर चौक पर लगभग 45 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अत्याधुनिक होटल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। हिमाचल प्रदेश के विश्वविख्यात शक्तिपीठों ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, ब्रजेश्वरी माता, चामुंडा और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बाबा बालकनाथ मंदिर दियोट सिद्ध में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस होटल का निर्माण किया जा रहा है, जिससे नादौन और इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को भी बल मिलेगा। नादौन को ये सौगात मिलने से अब वे दिन दूर नहीं है जब ये क्षेत्र पर्यटन की धुरी बनेगा तथा स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री के प्रयासों से यहाँ रिवर राफ्टिंग और साहसिक खेलों तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी बेहतरीन बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें वेलनेस सेंटर और खरीड़ी मैदान में इंडोर स्टेडियम के लिए 65 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल है। इसके अलावा हाईवे के किनारे पर्यटकों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 13 करोड़ रुपए की योजना भी शामिल है। गत वर्ष यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एशियन रिवर राफ्टिंग स्पर्धा हुई, जिससे यहां आने वाले समय में साहसिक खेलों के नए आयाम स्थापित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।